का मौसम है, 4 रजाई खरीद दिए और गरीबों में बांटे, 4 फोटो लिए, गरीबों में बांटते हुए फेसबुक पे डाल दे रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल दे रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हो। क्या हम लोग 4 गरीब लोगों को रजाई दे दिए हैं, ओढ़ने के लिए कपड़ा दे दिए, 4 स्वेटर खरीद के दे दिए। देखो ये धर्म के कामों को ज्योति जैसा चमकाना नहीं है। इसको हमारे एरिया की भाषा में डप्पू कोटकुनुड़ू बोलते हैं, प्रमोशन कर लेना। धर्म का काम ये नहीं है। बाइबल में क्या है, अगर तू दान करे इस हाथ से तो इस हाथ को पता नहीं चलना। अरे भैया आपके पास 2 ब्रेन है, 2 रहता है ना जी, छोटा वाला बड़ा वाला। बड़ा वाला के साथ कुछ कर रहे हो तो छोटा वाला समझ में ही नहीं आना है क्या हो रहा है, देखिए भूल जाओ। हम लोग याद दिलाते रहते हैं। आपको याद है ना, मैं उस दिन आपको 500 दिया था, आपके घर में खाना भी खाने के लिए नहीं था, मैं सहायता किया हूं। क्या जता रहा भाई, ये हाथ से देने से ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया, आप सबों को जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप भी खुश हैं। आज का भजन संहिता हम लोग जब पढ़ रहे थे, आप ध्यान दिए कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं भारी भरकम खुश रहता हूँ ऐसा कुछ भजन संहिता आने से। देखो पहला वचन, चार, मेरा दिमाग में पहली बार जो वचन डला वो 4 था, 37 का 4। क्या लिखा है, यहोवा को अपने मुख का सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आप लोगों को ये जान के आपको जो साहित्यिक हिंदी इधर लिखा रहता है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। हिंदी अच्छी है, हिंदी ही है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। बच्चे लोग शांति बनाए रखे। यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। अब्राहम को बोला तू आशीष का मूल होगा। इसका मतलब अब्राहम से परमेश्वर ये कहना चाहता था कि अगर आप के मीन्स अगर कोई आशीष पाना चाहता है तो आपके पास आना पड़े। और वो आशीष का मूल जो था अब्राहम के वंश में जो आया वो यीशु मसीह था। तेरे वंश के कारण लोग आशीष पाएंगे, तू आशीष का मूल होगा, ऐसा अब्राहम को बोला था। तो मैं ये मूल शब्द को इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। यहाँ पे भजन संहिता में दाऊद भजनकार लिखता है, अपने सुख का मूल जान। अंटे परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई खुशी या सुख वाला बात है, सुख कहाँ मिलता है बताओ। एक व्यक्ति बेघर है, घर नहीं है, घर बना लिया तो सुख मिलता है, सही है। एक व्यक्ति भूखा है, खा लिया, भोजन कर लिया, तब उसको क्या मिला, सुकून मिला या सुख मिला, ठीक है। एक व्यक्ति दिया लेके ढूंढ रहा है, बहुत मुश्किल से आज लड़कियां मिल रहे हैं, लड़कियां मिलने पर भी उसमें क्वालिटी नहीं मिल रहा है, और क्वालिटी मिले जगह लड़की खूबसूरत नहीं रह रही है, सही है कि नहीं। तो कोई पुरुष विवाह के लिए स्त्री ढूंढ रहा है और बड़े मुश्किल से एक लड़की मिली, उसको जैसा लड़की चाहिए था सुंदरता के मामले में वैसी मिल गई, और कैरेक्टर की भी बहुत अच्छी है। आजकल कैरेक्टर का बहुत परेशानी है,
सुंदर लड़की का कैरेक्टर अच्छा रहने का गारंटी नहीं है, अच्छी लड़की का जो कैरेक्टर अच्छी है वो सुंदर रहने का गारंटी नहीं है, दो अलग अलग चीज है। तो बहुत मुश्किल है। सेम लड़कों में भी यही, सुंदर लड़का का कैरेक्टर अच्छा रहेगा गारंटी नहीं है, और जो अच्छा लड़का है उसका चेहरा सुंदर रहेगा गारंटी नहीं है। अगर दोनों एक साथ कंबाइन मिल गया तो लपेट लेना, मीन्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी कर लेना। हालेलुया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो लड़की हो लड़का हो, विवाह का बात चल रहा है, अचानक मिल गए, सुंदर लड़की भी है या सुंदर लड़का भी है, ऊपर से खूबसूरत भी, दिल मीन्स चरित्र भी अच्छा है, शादी कर लिए, उसको विवाह जो शब्द है उससे क्या मिला? सुख मिला। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है ये सुख को कहीं कहीं शांति नाम भी दिया गया। शांति नाम कैसा? सारा के गुजर जाने के बाद इसहाक बहुत दुख में था, अशांत था। जब उसका विवाह रिबका से हुआ, वो अपनी माता के घर में रिबका को ले गया। शादी के पश्चात माता के दुख से किसको? इसहाक को शांति मिली, सुख मिला। सही है कि नहीं? ज्यादातर सुख मिलने का प्रदेश मन क्या है? एक है घर, दूसरा भोजन, हाय सुकून लगा, सुख मिला ना, तीसरा विवाह के बाद। और आजकल तो जोक्स बनते हैं, जो स्टेटस आप लोग देखते होंगे, शादी के बाद ही बर्बाद हो गए वाला स्टेटस डालते रहते हैं लोग। शादी नहीं होने के पहले सुख से थे, शादी हो गया तो सुकून चला गया। मैं इतना नॉनवेज जोकमन देखता हूँ स्टेटसों में, डबल मीनिंग जोकमन। मैं जब भी देखता हूँ मैं कविता जी को दिखाता हूँ, देखो जी ऐसा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि यहोवा को अपना सुख का मूल जान, मीन्स आपको खाना मिले या ना मिले, यहोवा है तो मेरे को सुख है। यह यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर के वचन से मैं एक मनुष्य जीवित रह सकता है, रोटी से नहीं, वचन से। इसका मतलब यीशु मसीह अपने आप को क्या दिखा रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा सुख का, भोजन के द्वारा जो सुख मिलता है उसका मूल कौन है? यहोवा है। वस्त्रहीन है, वस्त्र नहीं है, नंगापन में जी रहा है, पत्ता डाक लिए अपवाद आप पाप करके। परमेश्वर आया, एक को बलि किया, चमड़े का वस्त्र पहना है, हाँ चमड़े का वस्त्र पहना है। और क्या लिखा है? उन लोगों को ये जो अशांति आ गई थी, हम लोग नंगे नंगे नंगे, उससे क्या मिला? थोड़ा सुकून मिला। हाँ अब हम लोग नंगे नहीं, हमको कपड़े पहनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है, अगर आप हर चीज में कहां सुकून ढूंढते हैं? सही बता रहा हूं, मैं वो लड़कों में आता था जब सुकून मैं गानों में ढूंढता था, मूवी में सुकून ढूंढने वाला व्यक्ति, सीरियलों में सुकून ढूंढने वाला व्यक्ति, किसी से बात करने से सुकून मिलेगा। मैं खुद का जीवन में, मेरे को खुदा बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े अनुभव दिए। हो सकता है मेरे प्लेस में कोई और होता तो अब तक आत्महत्या कर लेता, क्या क्या कर लेता खुदा जाने। छोटे ही उम्र में बहुत अजीब अजीब चीजें मेरे साथ घटे। मैं बहुत सारा चीज को अनुभव से जाना कि मैंने सुकून गीतों में ढूंढा, कई सारे पास्टरों के वचन में ढूंढा, सुकून मिलेगा क्या? लेकिन आपको मेरे को ये जानने का जरूरत है कि सुकून कहीं और नहीं है, सुख कहीं और नहीं है, परमेश्वर के सन्निधि में। इसलिए दाऊद बोलता है, परमेश्वर के सन्निधि में क्या है? आनंद की भरपूरी है। आप सुख से कब रहते हैं? जब आपके जीवन में आनंद है। खाना खा लिए, पेट भर गया, खुशी का बात है कि नहीं? आनंद है। घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, घर बना लिए, स्लैब का मकान है, कहीं से टपकने का टेंशन ही नहीं है। अभी क्या है? सुकून है। अभी ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है, रजाई नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, सुकून रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वही ब्लैंकेट है, मस्त गरम गरम हो रहे हैं, क्या है? सुकून है।
तसल्ली है, आनंद है। मैं सही बता रहा हूं कि ठंड में बिना ब्लैंकेट करे के देखो, आप कितने भी आत्मिक हो, आपका सुकून चला जाएगा, शांति चला जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप सुकून कहीं और ढूंढने जहां जाओगे वहां नहीं मिलेगा। मैं पूरा कोशिश कर लिया, मैं पास्टरों के वचनों को सुकून में ढूंढा। सही बता रहा हूँ, जब तक वचन सुन रहा था तभी तक सुकून था, सुख से था, खुश था। वचन खत्म, मेरे दिल का दर्द फिर स्टार्ट। बोले होटल जाके बिरयानी खाएंगे या तंदूरी वाला रोटी के साथ मस्त फ्राई किया वाला दाल खाएंगे, खाते तक ही सुकून है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हम लोग जब हमारे जीवन में शांति, अशांति, परेशानी, बीमारी, तकलीफ आता है, हम लोग सुकून या सुख या खुशी को ना बहुत सारे जगह ढूंढते हैं। सही बता रहा हूं, बहुत गहरा बात है। लेकिन अगर आप खुदा के पास आके ढूंढेंगे, गारंटी से मिल जाता है। लेकिन हम लोग वहां नहीं ढूंढते। दाऊद को पता है कहां ढूंढना है सुकून को, सुख किसको मानना है पता है दाऊद को, इसलिए बोलता है यहोवा को अपना क्या जान, सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आप और मैं सुख का मूल किसको जानना है, यहोवा को जानना है। तब जाके हमारे मनोरथ, मीन्स मनों में जो रथ दौड़ते हैं ना, संधि विच्छेद करके बता रहा नहीं, हिंदी का वो अर्थ ही नहीं है, मैं कुछ अलग ही अर्थ बता रहा हूं। मन में जो रथ दौड़ते हैं, इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, मीन्स हमारी सोच विचार जो है, कहने का तात्पर्य, हाँ, आपका रथ जहां जहां जाके रुक जाता है वो सब खुदा दिला देगा। कभी कभी हम लोग चर्च में रहते हैं, 32 इंच का टीवी देख रहे हैं, वो टीवी खरीदने से अच्छा रहता, या डबल डोर वाला फ्रिज खरीदना चाह रहे थे, दिवाली में देखे थे, वो फ्रिज मिलने से अच्छा रहता। जवान लोग हैं तो गाड़ी, उनको ड्यूक या कुछ कुछ बड़े बड़े गाड़ियां मिलने से अच्छा रहता। बहनों को श्रृंगार का सामान में वहां लटका रहता, वो मिलने से अच्छा रहता ना रहता। मैं ये बोल रहा हूं, सब लोग ये ड्यूक के बारे में ही नहीं सोचते। कुछ लोगों को पढ़ाई का भूत सवार है, खुदा भी नहीं दिख रहा है पढ़ाई के भूत में। सक्सेस होने के चक्कर में उनको चर्च भी नहीं दिख रहा है। पहले ठीक तो थे, अभी कुछ काम करते करते चर्च भी भूल गए, पढ़ाई के चक्कर में चर्च भूल गए। मैंने देखा है चर्च भूले वालों का फ्यूचर अच्छा नहीं है, वो कितना भी कोशिश कर ले। मैं आंखों से देखा हूं। खुदा आपको बुलाता है, मेरे भवन में आ जाओ। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, जरूरी नहीं है आप पटना में नहीं हो तो यही चर्च आओ, आसपास का कहीं भी एक जगह चर्च जाओ, बैठना जरूर, डांट खाना अधिकारी से, आपके मालिक से डांट खाना, लेकिन चर्च मत छोड़ना। आपको पता है 4 जन के साथ प्रार्थना करने में और 40 जन की प्रार्थना करने में बहुत अंतर है। आप 4 जन के साथ बैठ के प्रार्थना करो, उतना मजा नहीं आता। वही 40 लोग हैं तो मजा ज्यादा आता है। आज देखो हमारा चर्च में मैक्सिमम सब लोग आए, जितने आते हैं। आज चर्च को देखो, थोड़ा सा हमारा चर्च का माहौल बदल गया। मैं, पार्वती दीदी, मुन्नक का मम्मी, 4 लोग बैठ के इधर शुक्रवार के मंगलवार के दुआ करते हैं। अभी मैं तो अभी आ रहा हूं। चर्च में वो रोशनी नहीं है, वो चमक नहीं है। और यहां लिखा है अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमारा अनेक प्रकार का चिंता रहता है। बीते दिनों विजयवाड़ा जा रहा था, ये भाई फोन ही नहीं उठा रहा है, मैं परेशान हो गया। 2 घंटे से फोन नहीं उठा रहा, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मेरा हालत देखो, मैं विजयवाड़ा पहुंचने वाला हूं, ये भैया फोन नहीं उठा रहा है, मैं विजयवाड़ा पहुंचने वाला हूं, हालत खराब हो गई। लेकिन मेरे को जहां पहुंचना है, खुदा वहां पहुंचने से रोका क्या? नहीं पहुंचाया। और यहां क्या लिखा है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे। कौन सा मार्ग की चिंता? बाइबल में कौन व्यक्ति है जो अपना मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ा था?
इसहाक का विवाह का चिंता ना परमेश्वर पे छोड़ के वो चला गया। बोला कि मैं तो जा रहा हूं अपने मालिक के बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने, मैं नहीं जानता कौन लड़की है, आप ही मेरा मार्ग को सफल कीजिए। और सफल हुआ कि नहीं? ये भजन संहिता मेरे को बार बार उत्पत्ति के पुस्तक में ले जा रहा है। अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वहां पूरा करेगा। हम लोग को भरोसा नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है मसीहों में। हम लोग को क्या नहीं है? भरोसा नहीं है। बिना भरोसे का काम नहीं चलेगा, बिना भरोसे का मसीह में काम नहीं चलेगा। हर चीज के लिए भरोसा रखना, नहीं तो नहीं चलेगा। हालेलुया। आप अपना भरोसा जब तक खुदा पे नहीं छोड़ेंगे, खुदा आपको क्या नहीं करेगा? सपोर्ट नहीं कर सकता। शैतान वहां, जहां पे परमेश्वर है वहां शैतान है, जहां परमेश्वर के दूत है वहां शैतान के दूत भी है। जहां पे आपका भरोसा कम हो जाता है, जहां पे आपका भरोसा कम हो जाता है, शैतान वहां बोलेगा देखो आपके बच्चे विश्वास नहीं कर रहे, आप काम कैसे कर सकते हो? वो अविश्वासी हैं, मेरे जैसे वाले हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं किए तो उनको कैसे कर सकते हो? और परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, वो दुष्टों और धर्मियों पे सूरज तो उगाता है लेकिन सपोर्ट धर्मियों का करता है। यहां पे 6वां वचन, वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। तेरा धर्म को ज्योति के समान, मैं बीते दिनों बता रहा, धर्म क्या है? अच्छे काम है। अभी ठंड का मौसम है, 4 रजाई खरीद दिए और गरीबों में बांटे, 4 फोटो लिए, गरीबों में बांटते हुए फेसबुक पे डाल दे रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल दे रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हो। क्या हम लोग 4 गरीब लोगों को रजाई दे दिए हैं, ओढ़ने के लिए कपड़ा दे दिए, 4 स्वेटर खरीद के दे दिए। देखो ये धर्म के कामों को ज्योति जैसा चमकाना नहीं है। इसको हमारे एरिया की भाषा में डप्पू कोटकुनुडू बोलते हैं, प्रमोशन कर लेना। धर्म का काम ये नहीं है। बाइबल में लिखा है अगर तू दान करे इस हाथ से तो इस हाथ को पता नहीं चलना। अरे भैया आपके पास 2 ब्रेन है, 2 रहता है ना जी, छोटा वाला बड़ा वाला। बड़ा वाला के साथ कुछ कर रहे हो तो छोटा वाला समझ में ही नहीं आना है क्या हो रहा है, देखिए भूल जाओ। हम लोग याद दिलाते रहते हैं। आपको याद है ना, मैं उस दिन आपको 500 दिया था, आपके घर में खाना भी खाने के लिए नहीं था, मैं सहायता किया हूं। क्या जता रहा भाई? ये हाथ से देने से ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कई सारे मसीहों को देखा है, पहले तो वो मुर्गी काट के खिलाते हैं और पब्लिकली बोलते ये लड़का हमारे घर आता था, हम लोग देसी मुर्गी काट के खिलाएं कर। मैं बोला जिंदगी में इनके घर नहीं जाना। नाम भी बता सकता हूं, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में पूछ लेना। और मैं भी सजेशन दूंगा, ऐसे लोगों के घर में मत जाना जो पहले खिलाते हैं बाद में बोलते हैं। धर्म के काम को ज्योति समान चमकाएगा। कौन चमकाएगा? खुदा चमकाएगा। आप कुछ धार्मिक काम कर रहे हो तो किसी को कब्र तक नहीं होने देना। पाप करते हो तो किसी कब्र होने देते हो क्या? नहीं। फिर पुण्य काम कर रहे हो तो काय को पब्लिकली शॉप कर रहे हो? हम लोग कोई घटिया काम करने से किसी को नहीं बताएंगे, हो सके तो उसके ऊपर जितना ढाकना है ढाक देंगे, किसी कब्र ही नहीं होना। लेकिन पुण्य काम करने से आजकल सोशल मीडिया बहुत स्टेटस में डालेंगे, आई एम गना कार्यालो नागदिरोधु ఏం చేసిన स्टेटस लेता हूं। मत दो भैया उसको, आप गरीब दिखा के खुद को अमीर दिखा रहे हो। वो अपने आप को छोटा दिखाना तो है ही नहीं है क्या? बताओ। अगर मैं यहाँ कविता इधर आओ, ओ मैडम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये गरीब औरत है, मैं अमीर मर्द हूं, मैं इनको एक फोन गिफ्ट कर रहा हूं, पकड़िए। फोटो 4 खींच के इंस्टाग्राम में डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया। मैं क्या दिखा रहा हूं मालूम? ये छोटा है, मैं बड़ा हूं। यीशु मसीह बोला सेवा करे तो अपने आप को छोटा करके कर। ये जो कर रहे ना, चावल का बोरी देके, ये सब देके धर्म के काम जताना, हाँ आप जा सकते हैं, आप मोबाइल लेके जा सकते हैं। तो देना क्या होता है मालूम?
ये अपने आप को छोटा करना नहीं है, बड़ा करना है। सही बता रहा हूं। धर्म के काम करने से किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक्चुअल में आप फोटो ही क्लिक नहीं करना है। अगर फोटो क्लिक नहीं किए, कहीं बताना भी नहीं। हम लोग यहां सपोर्ट किए थे करें। हालेलुया। तो इसलिए, और यहां पे एक वचन लिखा है, मैं पढ़ूंगा, बोलूंगा नहीं। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। दुष्ट, धर्म के काम करने वाला नहीं, अन्यायी व्यक्ति क्या नहीं रहेगा, वो रहेगा नहीं। आपको जितने दुष्ट लोग दिख रहे हैं उनका नाम एक डायरी में लिख के रख देना, धीरे धीरे उनको देखना। जो दुष्ट लोग है, आज का दुनिया में अच्छा व्यक्ति पहले चला जा रहा, दुष्ट लोग रह जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं है। अच्छे व्यक्तियों को वो दुर्घटना से बचाता है, बोलते हैं, परिस्थितियों को संभालता है। और बुरे लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। बीते दिनों में बता रहा था, अच्छा बुरा तो नहीं, लेकिन एक सिंपल सा बात बता रहा था। सुधाकर भाई का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, वो बच पाए। हमारे एक भैया का 15 लाख का सर्जरी हुआ, वो नहीं बच पाए। उनमें क्या नहीं था, इनमें क्या था बोलने से, इधर प्रार्थना था, दुआ था, लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उधर प्रार्थना नहीं था, उधर दुआ नहीं था। लोग दुआएं तो दे रहे थे, लेकिन उसमें यीशु का नाम नहीं था। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो ये चीज है, खुदा धर्म के काम करने वालों को बचाता है। और जो मसीह में है वो सब कौन है? धर्मी है। सही है? हाँ, ये बात हमेशा याद रखना। आओ हम लोग आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय